सुप्रभात। मैं हूं जोगेंद्र राणा। आज हम जिस आध्यात्मिक विषय पर चर्चा कर रहे हैं उसका शीर्षक है आध्यात्मिकता। आध्यात्मिकता। न्यूयॉर्क में स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि मैं बहुत चाहता हूं कि हमारी यानी भारतीय स्त्रियों में तुम्हारी बौद्धिकता होती, परंतु यदि वह चारित्रिक पवित्रता का मूल्य चुकाकर ही आ सकती हो तो मैं ऐसा नहीं चाहूंगा। तुमको जो कुछ आता है उसके लिए मैं तुम्हारी प्रशंसा करता हूं, लेकिन जो बुरा है उसे गुलाबों से ढककर अच्छा कहने का जो यत्न तुम करती हो उससे मैं नफरत करता हूं। बौद्धिकता ही परम श्रेय नहीं है। नैतिकता और आध्यात्मिकता के लिए हम प्रयत्न करते हैं। हमारी स्त्रियां इतनी विदुषी नहीं, परंतु वे अधिक पवित्र हैं। प्रत्येक स्त्री के लिए अपने पति को छोड़ अन्य कोई भी पुरुष पुत्र जैसा होना चाहिए। वैसे ही प्रत्येक पुरुष के लिए अपनी पत्नी के अलावा अन्य सब स्त्रियां माता के समान होनी चाहिए। यही आध्यात्मिकता है। तो भारत की तपोभूमि में आध्यात्मिक ज्ञान का सागर युगों युगों से निरंतर प्रवाहित हो रहा है, जिसके फलस्वरूप यहाँ पर अनेक संत, महापुरुष, तपस्वी, ऋषि, मुनि, अवतारों का प्रादुर्भाव हुआ और यहीं पर उनकी कर्मभूमि स्थापित हुई। आज भी उनकी तपस्या व ज्ञान का अपार भंडार भरा हुआ है, जिससे जनमानस इस धरोहर से लाभान्वित हो रहा है। यहाँ प्रतिवर्ष सनादि काल से विभिन्न जातियों, धर्मों और वर्ण प्रथा के अंतर्गत जन समुदायों द्वारा विभिन्न उत्सवों, त्योहारों व महोत्सवों का आयोजन किया जाता है। तो उनका मुख्य संबंध विभिन्न परंपराओं और संत, महात्मा, अवतारों व ऋषि मुनियों के जन्म या विशेष कारणों को स्मरण बनाए रखने के लिए किया जाता है। अब भारत में गुरु पूर्णिमा महोत्सव का विशेष स्थान है। यहाँ पर इस दिन को गुरु की याद में विशेष आयोजनों द्वारा मनाया जाता है। महर्षि व्यास जी कहते हैं कि शिष्य वर्ष भर अपने गुरु द्वारा बताए गए मार्ग पर नियमों पर चलकर जीवन को सुखमय बनाते हुए उनकी याद में रहकर अपना परमार्थ बनाता है। गुरु पूर्णिमा का पावन दिन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आज के दिन गुरु अपने प्रत्येक शिष्य के निकट रहकर उसकी याद करता है। अब प्राचीन काल से यहाँ के संतों तथा महापुरुषों ने इस दिन को व्यास पूर्णिमा के रूप में मनाया है। व्यास जी भारत के धर्म इतिहास में उच्चकोटि के महर्षि के रूप में विख्यात हैं। व्यास का अर्थ है वृत्ताकार आकृति की परिधि से केंद्र को स्पर्श करने वाली रेखा। उस रेखा को व्यास कहते हैं। तो उसका आध्यात्मिक भाग यह है कि वृत्त रूपी संसार के समस्त ज्ञान का अधिष्ठाता अपने केंद्र बुद्धि से ज्ञान के प्रकाश पुंजों से संसार में अपना प्रकाश फैला रहा हो। तो व्यास जी ने यही ज्ञान अपने शिष्यों को देते हुए कहा कि आज के दिन गुरु अपने प्रत्येक शिष्य को निकट आकर उसे अपनी प्रेम शक्ति से आत्मसात करता है। सामान्य रूप से गुरुदेव स्थूल शरीर में रहते हुए अपने शिष्यों को सन्मार्ग में लगाए रहते हैं तथा उनकी देखभाल व आंतरिक सुरक्षा भी मनाने का कार्य करते हैं। जब वे स्थूल शरीर को त्याग कर अपने उच्च लोक में चले जाते हैं तो वह सूक्ष्म व कारण शरीर में रहते हुए बंधनों से मुक्त होकर अपने शिष्यों का मार्गदर्शन व देखरेख करते हैं। इसी सत्य को किसी शायर ने अपने शब्दों में इस प्रकार व्यक्त किया है कि आज भी है मेरे शाकी की निगाहें मुझ पर, आज भी हैं मेरे शाकी की निगाहें मुझ पर, आज भी मेरे लिए जाम पे जाम आती। भारत में ग्रीष्म ऋतु बहुत कष्टदायी होती है।
आषाढ़ का महीना गर्मी का सबसे अधिक गर्म महीना होता है। सूर्य की गर्मी से पृथ्वी पर तपिश बहुत बढ़ जाती है तथा गर्म हवाओं से जनजीवन पूर्ण रूप में त्रस्त हो जाता है। अब गर्मी की तपिश से मिट्टी भी टूटने लगती है और जीव जंतु भी बेहाल होकर के पानी की ओर निहारते हैं। वृक्षों की छाया भी गर्मी से राहत नहीं दे पाती। ऐसी विषम परिस्थिति में सभी की निगाह वर्षा के जल की ओर रहती है। उस समय गुरुदेव अपनी करुणा की वर्षा करते हुए पृथ्वी की तपिश को शांत करने के लिए जल बरसाते हैं और जन समुदाय पशु पक्षी हर्ष ध्वनि करते हुए आनंद का अनुभव करते हैं। तो वर्षा के आरंभ होते ही आषाढ़ का महीना समाप्त हो जाता है और उस महीने के अंतिम दिन गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाया जाता है। अब प्रत्येक शिष्य अपने गुरु से अपनी भावनाओं के अनुरूप प्रेम संबंध बनाता है और अपनी योग्यता व स्थिति के अनुसार सेवा धर्म का निर्वाह करता है। तो शिष्य का जो प्रेम गुरु के प्रति होता है वो प्रत्यक्ष में सभी अनुभव कर लेते हैं, क्योंकि वह व्यक्ति विशेष से सांसारिक प्रेम करता है। उसका प्रेम वास्तव में गुरु से नहीं होता, वरना प्रत्यक्ष रूप से वह सार्वजनिक नहीं हो सकता। यह अत्यंत सूक्ष्म भेद है। इसके विपरीत गुरु का शिष्य प्रेम परोक्ष होने से दिखाई नहीं देता और वास्तव में वही अपने शिष्य से सच्चा प्रेम करते हैं। तो उनके ही द्वारा शिष्य मजबूत गुरु बंधन से में सुरक्षित रहता है। शिष्य की सामान्य इच्छा होती है कि वह अपनी कामना व सुविधा के अनुसार गुरु के साथ व्यवहार व समीपता प्राप्त करे, अर्थात गुरु उसकी इच्छा व सुविधा के अनुसार उसका अध्यात्म मार्ग प्रशस्त करे। तो वह हमेशा अपने मन मत रहता है, जिसके कारण वह गुरुमुख नहीं हो पाता। गुरु के प्रति पूर्ण समर्पण व विश्वास की कमी इसी कारण से होती है। तो उसकी ये कमी ही उसके दुखी रहने का कारण होता है। विपत्ति के समय शिष्य अपना समस्त समर्पण व विश्वास गुरु को नहीं कर पाता, अर्थात शरणागत की स्थिति से दूर रहता है। विपत्तियों में स्वयं अपनी ताकत और सामर्थ्य से सामना करना उसका स्वभाव होता है। अतः विपत्तियों से घिरा होने के कारण दुखी रहता है। जब वही शिष्य परिस्थितियों से लड़ता लड़ता असमर्थ और असहाय हो जाता है, तब वो स्वयं को गुरु महाराज के शरणागत होकर विपत्तियों से रक्षा करने का विनम्र प्रार्थना करता है। गुरु अत्यंत दयालु और करुणा की मूर्ति होते हैं। वो अपने शिष्य को कष्ट में नहीं देख सकते। हाँ, उसके प्रारब्ध और संस्कारों के भोगों को वो आसानी से कम कष्ट में पटकवा देते हैं और कष्ट को सहन करने की शक्ति भी देते हैं। तो शिष्य को ऐसा प्रतीत होता है कि अब कष्टों के कारण जीवन समाप्त होने की स्थिति में है, लेकिन गुरुदेव की कृपा से जीवन की नाव डूबने नहीं पाती। एक विशेष बात यह भी है कि जब शिष्य पर कष्टों का बोझ, बीमारी, आर्थिक परेशानी आदि अधिक होता है, तब वो विचलित होने लगता है। ऐसी परिस्थिति में गुरुदेव शिष्य के अधिक निकट रहकर अपनी आत्मशक्ति से उसकी रक्षा करते हैं और उसे शक्ति प्रदान करके उसके विश्वास को बनाए रखते हैं। तो सामान्यतः देखा जाता है कि शिष्य में अहम भाव होने के कारण वो शिष्य होने के भाव से मुक्त नहीं हो पाता। वो सोचता है मैं तो अपने गुरु का प्रिय व निकटतम शिष्य हूँ, अतः मेरे सभी कार्य, पूजा, रक्षा, सम्मान आदि का दायित्व गुरुदेव का है। वो प्रत्येक स्थिति में मेरे लिए अच्छा ही करेंगे। वो ये भी सोचता है कि मेरे पाप पुण्य, अच्छे बुरे कार्य सब गुरु को समर्पित हैं, अतः वही उसके उत्तरदायी भी। तो ऐसी परिस्थिति में गुरु को उसके बुरे कर्मों और संस्कारों का फल भी स्वयं भोगना पड़ता है, लेकिन अपने कष्टों को गुरु कभी शिष्य से कहता नहीं। यही उसकी महानता और संत होने के भाव को प्रदर्शित करता है। तो जब शिष्य स्वयं की इच्छाओं को गुरु को सौंप कर उनकी इच्छा अनुसार कार्य करता है, तब वो गुरुमुख कहलाता है। यही शिष्य का अभ्यास उसे पूर्ण समर्पण की स्थिति में पहुंचा देता है। इस स्थिति में आने पर गुरु शिष्य के मध्य केवल स्थूल शरीर का अंतर रह जाता है और शिष्य की वाणी गुरुदेव की वाणी हो जाती है। तो
स्वामी विवेकानंद जी इस बात का उदाहरण स्वरूप है। यानी गुरुदेव जहाँ रहते हैं वहाँ पर लोगों को सुख पहुँचाने की भावना है और प्रेम की धारा सदैव बहती रहती है, क्योंकि वह स्थान गुरुदेव की आत्मशक्ति से सींचा हुआ होता है। इसलिए गुरु स्थान का अपना विशेष महत्व होता है। अब गुरु का निवास स्थान तथा उसमें मौजूद वो सभी वस्तुएं जिन्हें गुरुदेव ने स्पर्श करके अपने कार्य में लिया था, उनकी याद सदैव दिलाती रहती है। इसलिए शिष्य को चाहिए कि यदि गुरुदेव स्थूल शरीर में नहीं है तो आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर उनकी याद बनाए रखने और सम्मान देने के लिए गुरु स्थान के दर्शन का प्रयास करें। शिष्य के हृदय में ये दृढ़ विश्वास सदैव होना चाहिए कि गुरुदेव केवल स्थूल शरीर का त्याग कर अपने दिव्य लोक सदैव के लिए चले जाते हैं। उनका सूक्ष्म व कारण शरीर कभी नष्ट नहीं होता, जिसके कारण वो इस भौतिक संसार में अमर होकर हमेशा रहते हैं। इसी विश्वास से शिष्य गुरु को जीवन पर्यंत स्मरण करके गुरु में हो जाता है। कुछ उदाहरणों के अनुसार गुरुदेव स्थूल शरीर को त्यागने के उपरांत सूक्ष्म व कारण शरीर के द्वारा अपने शिष्यों को आत्मज्ञान जैसे दीक्षित करना, इजाजत देना आदि प्रदान करते हैं। कभी कभी गुरुदेव स्वप्न में अपने शिष्यों के मध्य रहकर सत्संग भी कराते हैं और अपनी इच्छानुसार आत्मज्ञान की निधि भी प्रदान करते हैं। अब इसका कारण ये कि स्वप्न की स्थिति में शिष्य के हृदय में किसी भी प्रकार की माया का प्रभाव नहीं होता और हृदय पूर्ण रूप से खाली होता है। ऐसे हृदय में दिया गया ज्ञान भी पवित्र और स्थायी होता है। तो ऐसी कुछ घटनाएं हमारे पूज्य संतों ने शरीर में रहते हुए देखी हैं, बताई। अभी सत्संग समाज की विडंबना है कि जीव गुरुदेव की कृपा प्राप्त होने के पश्चात भी अपने हम को छोड़ नहीं पाता। वह और उसका परिवार केवल मैं के अधीन रहकर जीवन व्यतीत करते हैं, अर्थात शिष्य का जीवन मैं की बुराई में सदैव बना रहता है। ईश्वर के सामने वह मेरा परिवार, मेरा बच्चा, मेरी माँ, मेरा मकान आदि भावों से ही रक्षा की प्रार्थना करता है, जबकि वो जानता है कि एक समय कोई भी उसका नहीं होगा। ये राग द्वेष का भी कारण है, यही राग द्वेष का भी कारण है। अब ऐसी स्थिति में गुरुदेव शिष्य के मन को तोड़ने का कार्य करते हैं। कभी कभी क्रोध दर्शक सामाजिक रूप से उसके अहम पर चोट करके अपमान की स्थिति उत्पन्न कर देते हैं, ताकि वह अहम यानी मैं को त्याग कर सेवक की भांति व्यवहार कर बना सके। एक संत ने अपने शिष्यों की परीक्षा लेने का विचार किया। उनके कई शिष्य थे, कुछ में एक दूसरे के प्रति द्वेष की भावना आ गई थी, तो वे लोग प्राय एक दूसरे को नीचा दिखाने का प्रयत्न किया करते थे। ये बात गुरुदेव के संज्ञान में थी। उन्होंने एक शिष्य को अपने पास बुलाया जो समझता था कि वही गुरु का सबसे प्रिय और सेवा करने वाला शिष्य है। तो गुरुदेव ने कहा कि तुम मुझे बहुत प्रिय हो, अब तो मैं तुम्हें अपनी गद्दी सौंपना चाहता हूँ, क्या तुम मेरा ये कार्य करो? शिष्य ने कहा, आपकी बात उचित है, लेकिन मेरे गुरु भाई मुझसे ईर्ष्या रखते हैं और वह मुझे आपका कार्य करने में बाधा पहुँचाएंगे, तो आप उन्हें अपने पास से हटा दीजिए, तभी मैं आपका कार्य कर सकूँगा। इसी प्रकार दूसरे शिष्य को बुलाकर यही बात कही, तो उसने भी लगभग वही उत्तर दिया। अब गुरुदेव ने तीसरे शिष्य को बुलाकर यही बात कही। वो शिष्य गुरु की आज्ञा के अनुसार कार्य करता था और परिणाम गुरु महाराज पर छोड़ देता था। तो उसने गुरुदेव के प्रश्न को सुना, शीश झुकाकर कहा, प्रभु आपकी आज्ञा का मैं पालन करूंगा तथा आपका कार्य समझकर अपने कर्तव्य का निर्वाह करूंगा। आप अपनी दया कृपा बनाए रखें। उसने पुनः विनम्रता पूर्वक गुरुदेव से आग्रह किया और कहा कि आपसे निवेदन है कि आप मेरे मन में राग द्वेष की भावनाओं को न आने दें। गुरुदेव अपने शिष्य के उत्तर से अत्यंत प्रभावित हुए और कहा कि शिष्य का धर्म केवल गुरु की आज्ञा के अनुकूल कार्य करना होता है। गुरु की आज्ञा पालन करने में शिष्य का कल्याण होता है, क्योंकि उनकी आज्ञा में आत्मशक्ति निहित होती है। कार्य तो गुरु करता है, शिष्य केवल उस कार्य को करने के लिए मात्र साधन होता है।
अतः गुरुदेव ने अपने इसी शिष्य को अपना उत्तराधिकारी बनाने के लिए उपयुक्त पाया। तो गुरुदेव का ये निर्णय कुछ शिष्यों के मन में जिज्ञासा का कारण बन गया। एक शिष्य ने बहुत साहस करके अपनी जिज्ञासा को बहुत आदर व नम्रता पूर्वक गुरु महाराज के सामने रखा, उत्तर की प्रार्थना की। उसने गुरुदेव से कहा कि महाराज, उत्तराधिकारी तो सदैव ज्येष्ठ शिष्य होता है, ऐसा मैंने सुना व देखा है। आपने अपना उत्तराधिकारी अन्य को बनाया, ऐसा क्यों? तो गुरुदेव ने उत्तर दिया कि तुम ठीक कहते हो कि पिता का उत्तराधिकारी केवल ज्येष्ठ पुत्र होता है, लेकिन ये नियम सांसारिक जाति बंधनों के अनुकूल व्यवस्था होती है। पिता के ना रहने पर सामाजिक नियमों का पालन करने का दायित्व तो ज्येष्ठ पुत्र का ही होता है। आध्यात्म व सन्मार्ग की व्यवस्था व नियमों के अनुसार गुरु के उत्तराधिकारी का चयन गुरु की निजी इच्छा पर निर्भर नहीं होता, बल्कि इसकी पात्रता व चयन इस मार्ग के महापुरुषों की इच्छा व आज्ञा पर निर्भर करता है। तो गुरु केवल आज्ञा का पालन करके माध्यम बन जाता है। इसी कारण मैं अपने ज्येष्ठ शिष्य को अपना उत्तराधिकारी नहीं बना सकता। गुरु केवल इस प्राप्त निधि की सुरक्षा व देखभाल करता है, उसे इसको अपनी इच्छानुसार हस्तांतरित करने का अधिकार नहीं होता। गुरु की 3 श्रेणियां होती हैं। गुरु जो साधक विज्ञान में कोष तक पहुंचकर दूसरों को उपदेश देते हैं, वो गुरु कहलाते हैं। सदगुरु जो सतलोक यानी आनंदमय कोष तक पहुंचकर मनुष्यों का उद्धार करते हैं, उन्हें सदगुरु कहते हैं। और समर्थ गुरु जो माया के बंधनों से मुक्त होकर जीवन मुक्त हो जाते हैं और ब्रह्म की समस्त शक्तियां उन्हें प्राप्त हो जाती हैं, अर्थात वो ब्रह्म स्वरूप हो जाते हैं, उन्हें समर्थ गुरु कहते हैं। तो ये तो आनंद और प्रेम को प्रदर्शित करने का पर्व है, इसलिए सभी कार्य व आयोजन करने चाहिए जिससे गुरुदेव की याद बनी रहे। यदि गुरु शरीर में है तो उनके पास फटफूर आदि ले जाकर चरणों में अर्पित करना चाहिए, उनका आदर सम्मान करना चाहिए। गुरु पूर्णिमा को यदि संभव हो तो उनकी आवश्यकता अनुसार सहायता भी करनी चाहिए। ये प्रयत्न होना चाहिए कि अधिक से अधिक समय उनके साथ व्यतीत करें। और यदि गुरु स्थूल शरीर में नहीं है तब शिष्यों को यदि संभव हो तो गुरु स्थान पर जाकर सभी गुरु भाई बहनों को मिलजुल कर गुरु की याद में सत्संग का आयोजन करना चाहिए और सत्संग परिवार के साथ खूब आनंद व उल्लास के साथ भोजन आदि की व्यवस्था करके महोत्सव मनाना चाहिए। अन्यथा आप जहाँ हैं वहीं पर गुरुदेव की याद में भजन कीर्तन और उनके साथ बिताए गए क्षणों को याद करना चाहिए। आपकी रहमत का तलबगार हूँ मैं, आज रहमत के साथ दीदार भी हो जाएगा। यही गुरुदेव से प्रार्थना की। खामोश दिल भरी महफिल में चिल्लाना नहीं अच्छा, अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीनों। धन्यवाद।